हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके पास अगर दो रास्ते हैं अब जीवन में। पहला एक रास्ता ये है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आ रहा है कि आप आयुष कोर्सेज परस्यू करें। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, अगर ड्रॉप ले रहे हो तो किसे लेना चाहिए, और अगर एक सेटिस्फैक्ट्री स्कोर आया है और आयुष कोर्सेज की तरफ बढ़ना चाह रहे हो तो काउंसलिंग कैसे करें ताकि हमें एक अच्छा कॉलेज मिल सके और हम एक रेप्यूटेटेड डॉक्टर बनने की रास्ते पे चल सके। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि उनके पास अभी एक स्कोर है, एक्सपेक्टेड स्कोर है। रैंक तो चलिए ठीक है, हमारे टूल के थ्रू आपको पता पड़ रहा है कि क्या एक्सपेक्टेड रैंक है, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है स्टूडेंट्स को कि आप कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। और जो स्टूडेंट्स अब्रॉड नहीं जाना चाहते उनके लिए एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट बन जाता है। तो चलो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आयुष कोर्सेज हैं क्या ये वर्थ इट रहते हैं या नहीं। अब सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी, एक जो हायरार्की है आपको समझना पड़ेगा, वो ये है एमबीबीएस इंडिया में अभी टॉप ही है। अगर आप एमबीबीएस के पास आउट हैं, एमबीबीएस की डिग्री आपके पास है, तो आपकी रेपुटेशन सोसाइटी में एक अलग ही है। फिर दूसरे नंबर पे हम बोल सकते हैं कि आ जाता है बीडीएस। अगेन मैं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, ये एक कंसिडरेशन है जो कि सोसाइटी में है। फिर उसके बाद जो गिना जाता है उसमें गिना जाता है आयुष कोर्सेज, उसमें गिना जाता है आयुष कोर्सेज। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हायरार्की, एक जो ऑर्डर है वो यही है। अगर आप एमबीबीएस करते ही हैं, अगर आप एमबीबीएस करते ही हैं तो आपकी रेपुटेशन अलग ही रहने वाली है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। फिर बीडीएस और उसके बाद आयुष। अब यहाँ पे दो सिचुएशन आ जाती हैं, एमबीबीएस या तो हो पा रहा है हमसे या नहीं हो पा रहा है। अब देखो एमबीबीएस अगर आप अब्रॉड से करने का सोच रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। 20 से 25 लाख से इवन 30 लाख रुपीज़ में आपका पूरा का पूरा रहना, खाना पीना और एजुकेशन पूरा हो जाता है एमबीबीएस अब्रॉड में। तो अगर वो ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हो तो जाओ, नीचे एक लिंक दी गई है, उस पर जाके डिस्कस करो कि आपके पास क्या ऑप्शन है और आपके लिए क्या वाइबल ऑप्शन है। लेकिन अब हम बैक ट्रैक आते हैं कि नहीं, हमें अगर अब्रॉड नहीं जाना है, आयुष कोर्सेज को परस्यू करना है, तो अब हमें क्या प्लान ऑफ एक्शन करना चाहिए। तो देखो सबसे पहला प्लान ऑफ एक्शन तो आपको ये करना चाहिए कि हमारा एक टूल है जो हमने स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो आयुष कोर्सेज की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। इस टूल का नाम है ऑल इंडिया आयुष प्रेडिक्टर 2024। इस टूल के थ्रू हमने क्या किया है, हमने आपको एक तरीका दिया है जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आयुष कोर्सेज की तरफ अगर आप बढ़ना चाह रहे हो तो क्या क्या आपके पास वाइबल ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस आप ले सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या है, सर्च करना पड़ता है बहुत सारी, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टूल के थ्रू मिल जाती है। अगेन ये पेड टूल है, लेकिन हाँ अगर आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हो, काउंसलिंग सही तरीके से करना चाहते हो, तो एक वाइबल ऑप्शन है आपके लिए। मैं आपको शोकेस कर देता हूं कि इसे कैसे, इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। तो देखिए यहां पे क्या है, आप अपनी रैंक डालते हैं। मान लीजिए मैंने रैंक डाली 1 लाख। अब 1 लाख रैंक पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिलना बहुत मुश्किल है एमबीबीएस के लिए, लेकिन आयुष की अगर मैं बात करूं, मैं अपनी कैटेगरी चूज कर लेता हूं ओपन। ओके, यहाँ पे स्टेट, अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट में देखना चाह रहे हो तो आप स्पेसिफिक स्टेट का देख सकते हो। अगर आपको सारे स्टेट्स का देखना है तो सारे स्टेट्स का आप ऑल स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे वो ऑप्शन भी है। फिर आप कोर्सेज सिलेक्ट करना चाहते हो तो कौन सा कोर्स आप चूज करना चाह रहे हो, क्या आप बीएमएस करना चाहते हो स्पेसिफिकली, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, इनमें से कोई स्पेसिफिक कोर्स करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। अगर सारे कोर्सेज करना है तो आप सारे के सारे कोर्सेज का भी देख सकते हो। आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर आपने प्रिडिक्ट किया। जब आप प्रिडिक्ट करते हो तो आपके पास एक लिस्ट आती है, आपके पास एक लिस्ट आती है स्टेट वाइज। मैंने शायद रैंक गलत डाली है, मैंने रैंक एक्चुअली 10,000 डाल दी है, मुझे 1 लाख डालनी चाहिए थी। यस, अब मैंने क्लिक किया प्रिडिक्ट पे। अब जब मैंने प्रिडिक्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं इन कोर्सेज के, जैसे कि आप देख रहे हो बीएचएमएस, उत्तर प्रदेश स्टेट, मेघालय स्टेट, उड़ीसा स्टेट। आप कोई स्पेसिफिक स्टेट की तरफ बढ़ना चाहते हो तो आप किसी स्पेसिफिक स्टेट की तरफ बढ़ सकते हो। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि मेरी जो एक्सपेक्टेड रैंक है या फिर जो मेरी रैंक आती है रिजल्ट आने के बाद, उसमें आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, एक रिसर्च कर सकते हो कि आपके पास क्या क्या वाइबल ऑप्शंस हैं
आयुष कोर्सेज की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा डिटेल दिया है, जिससे देख के आप समझ सकते हो कि आपके पास क्या क्या वाइबल ऑप्शंस आ रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, मुझे आयुष कोर्सेज की तरफ बढ़ना ही नहीं है, मैं तो चाह रहा हूं ड्रॉप लेना, मैं तो चाह रहा हूं ड्रॉप लेना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि किसे ड्रॉप लेना चाहिए और किसे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। चलो वो भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो मैं बता रहा था, अगर आपको आयुष कोर्सेज देखना है तो हमारे वो कोर्स की लिंक, कोर्स नहीं, अगर आयुष का प्रेडिक्टर यूज़ करना चाहते हो तो QR कोड को स्कैन करो और आपको वो विजिबल हो जाएगा। अब जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हु शुड टेक अ ड्रॉप, ओके। सबसे पहली चीज़, अगर आपके 550 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, सर आप ये क्या बोल रहे हो, जिसके कम नंबर आने चाहिए उसको ड्रॉप लेना चाहिए, 550 प्लस वाले को तो बहुत सारे ऑप्शन है। देखो 550 प्लस का मतलब ये है कि अगर आपने एक ड्रॉप लिया और आप नेक्स्ट ईयर 650 प्लस का टारगेट लेके रखते हो, 650 प्लस आ जाते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, आपके पास एक ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर आप ये टारगेट कर सकते हो तो ये चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ है 12th पासवर्ड। 12th पासवर्ड नहीं होगा यहाँ पे, ये 12th पास होगा, ठीक है, ये 12th पास होगा। अब 12th पास का मतलब क्या है कि आपने 2024 में 12th क्लास को पास किया है, आपने 2024 में 12th क्लास को पास किया है, मतलब आपके पास अभी आप फ्रेशर हो, दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन नीट, ओके। लैक ऑफ गाइडेंस, अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि मैं एक छोटे शहर को बिलोंग करता था, मैं जिस कोचिंग सेंटर में जाता था मुझे पता ही नहीं रहता था कि इतने नंबर चाहिए पड़ते। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ होता है। तो अगर लैक ऑफ गाइडेंस है तो देखो, आप तो यूट्यूब में हमारे साथ जुड़ ही चुके हो, ठीक है। हम कोशिश करते हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको टू द पॉइंट बताएं, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जिसकी ज़रूरत है आपको। या फिर लैक ऑफ हार्डवर्क या स्ट्रैटेजी और पर्सनल सिचुएशन को मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैंने जब पर्सनली बात करी तो उनका ये कहना था कि सर हमने पढ़ाई तो बहुत अच्छी करी, मेहनत तो बहुत अच्छी करी, लेकिन कोई बीमारी या फिर पर्सनल ट्रेजेडी। अब फैमिली में भी इश्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप नीट अपीयर करने जा रहे हो तो आपकी फैमिली में कुछ नहीं होने वाला, सारी चीज़ें कुशल मंगल होंगी, ऐसा नहीं होता है। तो देखो, अगर ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आपने तो भरपूर मतलब बहुत मेहनत करी, लेकिन हुआ ये कि किसी एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से आपके मार्क्स अप्रोप्रिएट नहीं आ पाए, तो आप ड्रॉप ले सकते हो, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अदरवाइज फिर आपको सोचना पड़ेगा। यहां पे एक चीज और, किसे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर उसे आप ड्रॉप का सपना छोड़ देना चाहिए। सबसे पहली चीज तो पार्शियल ड्रॉप कुछ होता नहीं है। पार्शियल ड्रॉप का मतलब ये है कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो प्लस साथ में आप एजुकेशन भी ले रहे हो। तो आपने क्या किया, कोई एक कोर्स ले लिया, बीएससी जो भी कोर्सेज होते हैं, आपने उसे भी परस्यू करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे क्या क्लॉज है उस कोर्स को पहले कंप्लीट किए बिना छोड़ने के, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। तो दूसरी चीज़ प्रॉब्लम क्या होती है, आप नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो और एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, वहाँ की भी पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि वो बोल देंगे अच्छा आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हमने छुट्टी दे दी, नहीं, वहाँ पे अटेंडेंस भी लगेगी आपके, वहाँ पे मिड टर्म, फाइनल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स भी होंगे आपके, आने जाने का टाइम भी वेस्ट होगा आपका, फिर क्या आप नीट की पढ़ाई कर पा रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओके, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यार देखो, अगर आपने 3 या 4 ईयर्स का ड्रॉप ले लिया है या फिर अब आप थोड़े से सैचुरेटेड हो चुके हो, तो फिर अब मत ऑप्शंस खोजो, ठीक है। अगर आपका स्कोर आ रहा है 400 या 500, मैं नीट की बात कर रहा हूँ, नीट 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, तो बेटर ये है ड्रॉप लेने जाओगे फिर सारी चीज़ें रीस्टार्ट करोगे। अगेन मैं ये नहीं बोलता आप नहीं कर सकते, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता तो मैं ये इस चीज़ पे कमेंट कर ही नहीं सकता, लेकिन हमें खुद को तो एनालाइज करना पड़ेगा। मुझे पता है कि मुझे नीट के वीडियोस बनाने हैं तो मैं पूरी रिसर्च करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो कि क्या अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो किस रास्ते की तरफ बढ़ना चाहिए और क्या मैं जो रास्ता चुन रहा हूँ वो सही है या नहीं। दूसरी चीज़, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। आपका स्कोर अगर 400 से 500 के बीच में आ रहा है 2024 में, तो देखो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज तो आप भूल जाओ, ये एक रियलिटी है, ठीक है। गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज तो आप भूल जाओ। अब आपके पापा के पास एक अच्छा खासा पैसा है, मतलब एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उनकी अपनी एजुकेशन में, तो सबसे पहला राउट तो आप लो प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है। सबसे पहला रास्ता जो आपको चुनना है वो प्राइवेट एमबीबीएस का चुनना है,
लेकिन हमारे पास इतना अमाउंट भी नहीं है, हम इतना खर्चा नहीं कर सकते, बहुत मेहनत से हमने वो पैसा कमाया, तो अब हम क्या करें? फिर आपके पास ऑप्शन है जो कि बिल्कुल आंख बंद करके हमें ले लेना चाहिए अगर हमें डॉक्टर ही बनना है, वो है BAMS। मतलब मैं इसको ऐसे नहीं बोलूँगा, आप आयुष कोर्सेज की तरफ बढ़ जाइए, आप आयुष कोर्सेज की तरफ बढ़ जाइए। क्यों? क्योंकि आयुष कोर्सेज में ऐसा नहीं है कि अगर आप डॉक्टर बन गए तो आप भूखे रहोगे, आपके पास पेशेंट्स आएंगे। अगर आपने अच्छी मेहनत करी, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके पास और अच्छे पेशेंट्स भी आएंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो के पिछले 4 मिनट वापस जाके रिवाइंड करो, तो आपको वापस क्लैरिटी हो जाएगी कि अब मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, अब मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो यार देखो, मैंने तो जितनी मेहनत कर सकता था वो करी, इस वीडियो को बनाने में सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी, होपफुली आपको सारी की सारी मिल गई हो। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि ड्रॉप लेने का सोच रहे हो या फिर अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, जो भी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है यार, वो हमारी टीम से डिस्कस करो फ्री ऑफ कॉस्ट। इस QR कोड को स्कैन करो, नहीं दिख रहा है QR कोड तो नीचे जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पे जाके हमारी टीम से बात करो कि क्या वाइबल ऑप्शंस हैं आपके पास और अब आपको क्या करना चाहिए। और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेते। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.